नमस्कार विद्यार्थियों। हम व्यवहारवादी उपागम के बारे में बात कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति का प्रारंभ हुआ। इस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। व्यवहारवादी उपागम वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर कहा जा सकता है। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में व्यवहारवाद मुख्यतः अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक शोध तथा प्रविधियों के निरंतर सुधार में विश्वास रखता है। व्यवहारवाद विश्लेषण की इकाई संस्थाओं की अपेक्षा व्यक्ति तथा समूह के आचरण के अध्ययन को मानता है। यह अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है। यह तथ्यों के पर्यवेक्षण हेतु सांख्यिकी तथा परिमाणात्मक तकनीकों पर बल देता है। यह राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवादी उपागम के विकास की हम बात करें तो ग्राहम वालेस की कृति ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा आर्थर बेंटले की कृति द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट राजनीति विज्ञान की अध्ययन प्रणाली में परिवर्तन का प्रतीक थी। अमेरिका में चार्ल्स मेरियम ने व्यवहारवाद का नेतृत्व किया। मेरियम की प्रेरणा से सुप्रसिद्ध शिकागो स्कूल व्यवहारवाद का गढ़ बन गया। मेरियम की प्रेरणा से ही विद्वानों ने विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय तकनीक का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। व्यवहारवाद के विकास में हेरल्ड लासवेल तथा डेविड ईस्टन का योगदान महत्वपूर्ण है। व्यवहारवाद के उदय के कारणों की बात करें तो परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष, अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा, द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव तथा नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग, इन कारणों के कारण व्यवहारवाद का उदय हुआ। व्यवहारवाद के हम लक्षणों की बात करें तो मोटे रूप से ये हैं: अध्ययन की इकाई बहुत बड़ी न होकर के छोटी होनी चाहिए। व्यक्ति और व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। अध्ययन एवं शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होने चाहिए। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन किए जाने चाहिए। मूल्यों के बजाय तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए तथा अध्ययन की तकनीकी एवं गणितीय पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। डेविड ईस्टन भी व्यवहारवाद के एक प्रमुख विचारक हैं। उन्होंने भी व्यवहारवाद के कुछ प्रमुख आयाम बताए हैं। वो हैं नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य, क्रमबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान और समग्रता। अर्थात जिस अध्ययन में ये सारी आयाम होंगे वो एक व्यवहारवादी अध्ययन होगा। व्यवहारवाद के डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ विचारक हैं। उन्होंने व्यवहारवाद की कुछ आधारों पर आलोचनाएं भी की हैं। ये आलोचनाएं हैं कि व्यवहारवाद में असाहित्यिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। व्यवहारवाद में अत्यधिक शब्दाडंबर है, अर्थात शब्दों का दिखावा अधिक है। व्यवहारवाद में तकनीकों पर अधिक बल दिया जाता है कि आधुनिक जो राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक जो तकनीकें प्रणालियां हैं
उनका बहुत प्रयोग किया जा रहा है। मूल्य निरपेक्षता का आग्रह किया जा रहा है कि व्यवहारवादी कहते हैं कि व्यवहारवाद में मूल्य निरपेक्षता होनी चाहिए, तथ्यों पर बल दिया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्था के प्रतिकूल बताया गया है। अनुभववादी धारणा एकांगी है, अर्थात अनुभववादी जो धारणा है उसमें एक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, सारे जो पक्ष हैं उनमें उनका अध्ययन नहीं किया जाता है। इसी प्रकार बंद समाजों के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है, अर्थात ऐसे समाज जहाँ पर व्यक्ति खुल कर के अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता है उनको एक बंद समाज की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसे समाजों के अध्ययन के लिए प्रणाली उपयुक्त नहीं है। अत्यधिक खर्चीली पद्धति, अत्यधिक महंगी पद्धति इसको बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि राजनीतिक व्यवहार का मापन असंभव, अर्थात व्यक्ति और समूहों के राजनीतिक व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से मापन करना संभव नहीं है, क्योंकि राजनीतिक व्यवहार बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होता है और वो परिस्थितियां बदल जाती हैं तो व्यक्ति का व्यवहार भी बदल जाता है। इसलिए एक आधारभूत निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता है। अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारना, अर्थात इसमें केवल वैज्ञानिक जो पद्धतियां हैं उन्हीं को स्वीकार किया गया है, अन्य पद्धतियों को स्वीकार नहीं किया गया है। एक अन्य आलोचना है कि सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को व्यापक स्तर पर लागू करने में समस्या, अर्थात व्यवहारवाद की जो उपागम है उसमें अध्ययन का जो क्षेत्र है वो सूक्ष्म स्तर की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उनके आधार पर व्यापक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो आलोचकों का कहना है कि जो सूक्ष्म स्तर पर जो निष्कर्ष लिए गए हैं उनको वृहद स्तर पर लागू करने में भी समस्या है। ये व्यवहारवाद की आलोचनाएं बताई गई हैं। व्यवहारवादी जो उपागम है उसका राजनीति विज्ञान में महत्व भी है कि व्यवहारवाद के कारण से राजनीति विज्ञान को नवीन राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाने लगा है। इसके साहित्य में भी वृद्धि हुई है। व्यवहारवाद के प्रयासों के फलस्वरूप संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन को चुनौती दी गई है और राजनीति शास्त्र में भी बहुत से विचारक आज तथ्यों के महत्व को स्वीकार करने लगे हैं। इसके साथ साथ तथ्यों के संकलन और विश्लेषण में प्रश्नावली, ग्राफ, गणितीय प्रतीकों और सांख्यिकी सारणियों और कंप्यूटर का प्रयोग कर व्यवहारवाद ने राजनीति शोध की नई दुनिया का निर्माण किया है। व्यवहारवाद ने आधुनिक राजनीति शास्त्र को नवीन मान्यताएं प्रदान की हैं और नए विश्लेषण के आधार दिए हैं। इसके प्रभाव के कारण आज राज्य को केंद्रीय संगठनात्मक सत्ता न मानकर व्यक्ति की इकाई को अध्ययन का केंद्र माना जा रहा है। सूक्ष्म अध्ययन का सूत्रपात हुआ है। शक्ति के स्थान पर निर्णय निर्माण को स्थान दिया जा रहा है। व्यक्ति के व्यवहार के प्रेरकों की अनुभवमूलक व्याख्याएं की जा रही हैं और इस प्रकार से राजनीति शास्त्र का केंद्र व्यक्ति, प्रक्रिया तथा तथ्य बन रहे हैं और इसके तथ्यपूर्ण निष्कर्षों ने राजनीति विज्ञान में योगदान देकर राजनीति शास्त्र को आगे बढ़ाया है। इस तरीके से व्यवहारवाद ने योगदान राजनीति विज्ञान को आगे बढ़ाने में दिया है। धन्यवाद।